जब पूर्णिमासी होती है, अगर उस समय आपके शरीर में कोई तकलीफ होती है तो उस समय कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। ज्वाला मालिनी की साधना एक बार मैंने करी थी। जिस कमरे में बैठता था उसका टेम्परेचर लगभग 65 पहुंच गया। उस कमरे में 3 से 4 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकता था मैं। ये चीजें आपको संसार में तो राजा बनाएंगी लेकिन ब्रह्मांड में एक स्थिति दे देंगी, हाई डायमेंशनल एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट कर देंगी। हमें ऐसा उलझा दिया, ऐसा फंसा दिया कि हम कहीं कुछ बड़ा ना कर पाए, हमारे पंख काट दिए गए, हम अनलिमिटेड ना हो सके, बहुत बंदिशें डाल दी जाती है हर जगह से, कहीं वो घटना घटित ना होने लगे। और देखा जाए तो हम अपनी प्रेजेंट लाइफ है उससे सेटिस्फाई भी नहीं होंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख सबको है। उसके बावजूद भी हम उस जिंदगी से उठ नहीं पाते। पीड़ा जितनी है अटैचमेंट भी उतनी है। चंद्रमा की जो 16 कलाएं होती हैं उसमें एक कला है ज्वाला मालिनी। हम ये नहीं कह सकते कि चंद्रमा पूरा का पूरा शीतल है, हाँ, लेकिन आपके शरीर में चंद्रमा की स्थिति क्या है, आप चंद्र की किन कलाओं से ज्यादा जुड़े हो। आप अपने यहाँ पे जाओगे ना मंदिर के भीतर तो आपको चंद्र की 16 कलाएं मिलेंगी इसमें, और वो फोटो मिलेगी। तो आप पूरा जब ये देखोगे तो उसमें एक जगह लिखा है ज्वाला मालिनी, ज्वाला पीठ है, और वहां पे जमीन से ऐसी ज्योत निकलती है। उस पे बहुत रिसर्च हो गई, कोई उसको समझ नहीं पाया। तो वो जो ज्वाला पीठ है वो चंद्रमा की एक कला है। वहाँ जो शक्ति पीठ हैं बहुत सारे, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये ज्वाला मालिनी इधर पे आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा पूरा का पूरा शीतल है, वहां पे भगवती एक है और उसका कार्य यह है कि वो उन चीजों से रक्षा करे जहां पे कोई अनुचित लाभ लेना चाहता है उस शीतलता का। लेकिन वो ज्वाला मालिनी आपके अंदर कितनी जागृत है, क्या नहीं है। अध्यात्म में आप जितना गहरा आप जाओगे, आपको अध्यात्म की जितनी समझ आएगी, आप अध्यात्म को उतना उपयोग कर पाओगे। और ये एक्चुअल क्या है जो मैं बता रहा हूं ना, वो आधा अधूरा होगा, क्योंकि कुछ चीजें शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। जब आप अपने गहरे में उतरोगे और जब आप इन चक्रों के साथ मित्रता करनी पड़ती है, इन चक्रों में घुलना मिलना पड़ता है, इनके साथ एक होना पड़ता है, तब ये अपने से बात करते हैं, तब ये अपने को बताते हैं, तब ये अपने सीक्रेट्स खोलते हैं। आप जब तक किसी दूसरे से सुनोगे तब तक आप पूर्ण रूप से इनको नहीं जान सकते, आप आधे अधूरे हैं। जब आप अपने अंदर उतरेंगे और इन चक्रों के साथ मित्रता करेंगे, इनके साथ मिलेंगे, एक होंगे, तब ये आपके साथ में एक एक चीज शेयर करेंगे। इधर है, इधर। मुझे ज्वाला मालिनी के बारे में किसी ने नहीं बताया, और अभी भी आप जो कल मेरे नोट्स देख रहे थे वो मेरी खुद की साधना और रिसर्च और इधर उधर से बहुत कोशिश करके मैंने ये सारी चीजें करी। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जब पूर्णिमासी होती है, अगर उस समय आपके शरीर में कोई तकलीफ होती है तो उस समय कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। ज्वाला मालिनी की साधना एक बार मैंने करी थी। वो जिस कमरे में बैठता था उसका टेम्परेचर लगभग 65 पहुंच गया। उस कमरे में 3 से 4 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकता था मैं। बहुत मुसीबत हो गई थी। गोवा में इतना टेम्परेचर उस समय नहीं था, आज से 10 साल पहले। अभी थोड़ा 1-2 डिग्री बढ़ता जाता है, अभी थोड़ा सारी चीजें हैं, लेकिन 28, 30, 32 इनफ हो गया उस समय। आज से 10 से 12 साल पहले इनफ है वो 32। ओके। इसके बाद में वहाँ 60, अरे बाबा, पूरा ऐसा लगता था जैसे भट्टी के भीतर जाके बैठ गए हो, ओवन के भीतर जाके बैठ गए। बहुत ज्यादा हालत खराब हुई, पॉसिबल ही नहीं था उस टेम्परेचर में साधना करना। करी जितनी कोशिश हुई, उसके बाद में फिर वो मैंने एनर्जी चेंज कर दी। हम जितना चक्रास में जाएंगे, और ये चीजें क्या हैं, आपको संसार में तो राजा बनाएंगी लेकिन ब्रह्मांड में एक स्थिति दे देंगी। आप ब्रह्मांड की हाई डायमेंशनल एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट कर देंगी। एक्चुअल रोटी कपड़ा और मकान में अपन बहुत लिमिटेड हो जाते हैं भाई, पता। और जिंदगी सुकून भी नहीं देती, बहुत झटके देती है। इधर ये इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, थोड़े सुख और थोड़े दुख। इन थोड़े सुख और थोड़े दुख में जिंदगी कब खत्म हो जाती है, बुढ़ापा कब आ जाता है, पता ही नहीं चलता। हाथ से ये समय ऐसे फिसलता चला जाता है। ये मतलब झोल झाल है कि हमारे को काम धंधे में उलझा के हमारी जिंदगी
खत्म कर दी। हमारे को काम धंधे में उलझा के, छोटी छोटी चीजें में उलझा के हमसे बड़ी चीज ले ली गई ताकि हम कुछ अच्छा बड़ा ना कर सके। हमें ऐसा उलझा दिया, ऐसा फंसा दिया कि हम कहीं कुछ बड़ा ना कर पाए, हम उछल ना पाए, हमारे पंख काट दिए गए, हम अनलिमिटेड ना हो सके। बहुत ऐसे बंदिशें डाल दी जाती है हर जगह से। कहीं हमारे भीतर कोई क्रांति जागृत ना हो जाए, कहीं वो घटना घटित ना होने लगे। और देखा जाए तो हम अपनी जितनी प्रेजेंट लाइफ है उससे सेटिस्फाई भी नहीं होंगे। आप में से एक भी व्यक्ति कंप्लीट सेटिस्फाई कोई नहीं होगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख सबको है। उसके बावजूद भी हम उस जिंदगी से उठ नहीं पाते। अटैचमेंट कितनी है, पीड़ा जितनी है अटैचमेंट भी उतनी है। और कोशिश ये है कि सुधर जाएगी, और ये नाकाम कोशिश है कि सुधर जाएगी। अगर आपको लगता है कि सुधर जाएगी तो उस मरते हुए आदमी को देखो और पूछो क्या सुधर गई? तो कहेगी नहीं, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। आपने एक भी व्यक्ति कभी देखा है जो शांति से, प्रसन्नता से मर रहा हो, वो कह रहा हो बस वाह, काम खत्म, जंजाल छूटे, चलो अब चलना है वापिस अपने घर? एक भी व्यक्ति ऐसा देखा आपने? ये सबूत है कि सब प्रयास करने के बाद भी अधूरा होके गया, पीड़ा से भरा हुआ गया। जब वो पीड़ा से भरा हुआ गया तो तुम कैसे सुखी होके जा सकते हो? तुम कैसे कंप्लीट सब जीवन को व्यवस्थित कर सकते हो? और क्या तुम्हें लगता है तुम इतना जीवन जीने के बाद में भी तुम्हें लगता है कि तुम जीवन को व्यवस्थित कर दोगे, बेहतरीन कर दोगे, सब कुछ बढ़िया कर दोगे? अरे तुम तो साधारण इंसान हो। कृष्ण आया तो कृष्ण को भी आखिरी में बहेलिया ने एक तीर मारा, उनको शरीर छोड़ना पड़ा। राम आया तो सीता का वियोग सहना पड़ा। मेरे पास आने वाले, उनके अंदर शिकायत रहती है, आपके पास इतनी शक्ति है तो मेरे साथ ऐसा क्यों घटा? कर्म तेरे हैं, करना तुझे है, बना तू रहा है, मैं रास्ता दिखाने वाला हूं। कृष्ण नहीं हारा, अर्जुन हारा है। कृष्ण नहीं जीता, अर्जुन जीता है। कृष्ण जीत हार के ऊपर है। उसको तुम्हारी जीत हार और दुर्योधन की जीत हार में कोई अंतर नहीं लगता। जो कर्म के परे है वो जीत हार के ऊपर है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास इतनी सामर्थ्य है तो फिर आपने ये क्यों नहीं कर दिया। ये मेरा भी पहली शिकायत थी, मेरे सीनियर्स से शिकायत थी। आप लोगों ने रिद्धियां सिद्धियां देखी नहीं है, शक्तियां देखी नहीं है, इसलिए आप लोग कम शिकायत करते हो। एक अध कचरा साधक के अंदर थोड़ी शक्तियां भी आती हैं, थोड़ा अज्ञान भी रहता है, थोड़ा ज्ञान भी रहता है। ना तो वो ज्ञानी होता है, ना तो वो मूर्ख होता है। ऐसा साधक बहुत खतरनाक होता है, उसको संभालना बहुत कठिन होता है। या तो बिल्कुल मूर्ख हो, मूर्ख मतलब जो बिल्कुल ज्ञान ना हो, या तो ज्ञानी हो, ये दोनों चल जाते हैं। लेकिन जो अधकचरा हो, जिसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो और थोड़ी थोड़ी मूर्खता हो, ये बहुत खतरनाक होता है। वैसी हालत मेरी थी। मुझे मालूम था शक्तियां मेरे पास आ चुकी थी और मुझे मालूम था अगर मैं छोटा सा साधक होके मेरे पास इतनी प्रचंड शक्तियां हैं तो इनके पास तो भंडारे होंगे। फिर ये ऐसा क्यों नहीं कर देते, फिर इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, फिर इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। बजरंगा आया और बजरंगा ने मेरे से बोला शक्ति को मना, मजे हो जाएंगे। तो मेरा एक ही सवाल था कि तू आ गया, मैं शक्ति के पास क्यों जाऊं भाई? तेरे पास कम शक्ति है और तेरे पास जितनी है उतने में हम काम चला लेंगे, हम ज्यादा लालच नहीं है, तू ही रहे। गायब। उसने सुना ही नहीं दूसरा वाक्य, बोला और गायब। उसको मालूम था ये मेरे को पकड़ लेगा और ये मेरे को पकड़ लेगा तो इसके एक एक सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। वो भगवान है लेकिन वो रुका नहीं, उतना बोला और गायब। उसको मालूम था अधकचरा साधक है, राक्षसों जैसी साधना करी है, हठ योग किया है, श्वास रोक लेता था, 18 घंटे साधना, एक एक आसन 3.25-4 घंटे जाती थी। मन को तो मैंने तोड़ दिया, लगभग टूट गया था। और बजरंगा वायु तत्व है तो मन के उसमें वो आ जाता है, उसको खड़ा होना पड़ा। प्रारब्ध तो मेरे भी थे, मैंने पिछले कई जन्मों से, तो इस जन्म में थोड़ा भूल गया था। जो ज्ञान था वो मृत्यु के बाद वापस जन्म लिया तो वो उतना उसमें बहुत कुछ भूल गया था और साधना करने के बाद वापस उसी स्थिति में आना था जहां पिछले जन्म में छोड़ा था। शक्ति की साधना हुई, तब शक्ति की साधना के बाद में वो प्रकृति के रहस्य पता चले कि वो ऐसा क्यों नहीं करते, भविष्य में कौन सी ऐसी घटना होने वाली है और वर्तमान की स्थिति क्या है
और कहाँ मर्यादा है। अगर वो वैसा कर देते थे तो हमारे साथ आज ऐसा नहीं होता। उस समय वो पता नहीं चला, जब उस स्थिति में आए तब पता चला कि यार वो किया जो वो बिल्कुल सही था, और मैं सोच रहा था या कर रहा था वो बिल्कुल गलत। वो एकदम सही थे और मैं एकदम गलत था। ये स्थिति बताती है कि मैं उनकी तरफ चल रहा हूं, उनके पास में आ गया। वो थोड़े गलत हैं और मैं थोड़ा सही हूं। ये बताता है कि मैं अभी उनसे बहुत दूर हूं। अभी भी वो कॉन्शियसनेस डिफरेंसेस हैं, अभी भी मैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में पहुंचा नहीं हूं, अभी भी मैं उनके साथ मर्ज नहीं हुआ, अभी भी भेद है। मैं और तू है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। आप सबको एक मैसेज जरूर देना चाहता हूँ कि ये मकड़ी के जाल के जैसा है जिसमें हम बैठे हैं। तुम कितना भी कर लोगे, तुम्हारे मन और तुम्हारी बुद्धि यहाँ संतुष्ट नहीं हो सकती। इसमें संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि कहीं और है, कंट्रोल कहीं और से होते हैं। आप जितना कर सकते हो, आपसे बहुत ज्यादा मैंने प्रयास कर लिया संसार में करने का, और उसके बाद में मुझे एक ही बात समझ आई कि कोई संतुष्ट होने वाला नहीं है मुझसे, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सबको कहीं ना कहीं शिकायतें रहेंगी। एक्चुअल सबने मुझे छोड़ा था, इसलिए मैं आराम से जा सका, और आज जो लोग मुझे छोड़ दिए थे वो आज मुझे पाने के लिए तरस रहे हैं, रो रहे हैं, और जो मेरे पास हैं वो संतुष्ट है। पहले मैं बहुत प्रयास करता था और संतुष्ट नहीं थे वो, अब मैं कुछ नहीं करता, मैं आराम से अपने स्थिति में स्थित हूँ और वो सब रिलैक्स हो रहे हैं। अगर कंप्यूटर में हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर भी है, और सॉफ्टवेयर उसके सबसे ज्यादा मजबूत है। अगर आप अपने आप को एक कंप्यूटर मानते हो तो आपको अपने हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वायरस, एरर, ये सारे के सारे कहाँ आते हैं। अगर यहाँ पे वायरस या एरर आ गया तो हार्डवेयर भी काम नहीं करेगा। ये तुम्हारा हार्डवेयर है और इसके भीतर जो सूक्ष्म रूप से चलता है वो तुम्हारा सॉफ्टवेयर। तुम्हें दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण है। हालत ऐसी है कि वायरस भी है, एरर भी है, और तुम हार्डवेयर को धक्का परेट कराए पड़े हो। चल 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 मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूं, तेरे हाथ पैर पड़ता हूं, चल चल मेरे भाई। वो चलेगा कैसे? इन चक्रास में अगर कचरे भरे पड़े हैं और ये चक्रास डीएक्टिवेटेड हैं या बंद हैं, लोटस या टूटे फूटे हैं, तो मिलेगा क्या तुम्हें? तुम्हारी तकदीरें तो यहाँ भरी पड़ी है, यहाँ कचरे में पड़ी है तुम्हारी तकदीरें, और तुम लगे पड़े हो कि मैं तो कर लूंगा। भाई साहब, इस कर लूंगा में जिंदगी चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। और कभी उस मरते हुए इंसान से पूछना जो मर रहा है, क्या तुम अभी और जीना चाहते हो? वो कहेगा अभी मैं जिया ही कहाँ। जब मुझे पता चला कि मैं मरने वाला हूँ तब मुझे लगा कि मैं जिंदा हूँ। अभी तक तो बस ऐसे ही चलता चला जा रहा था, अब जीने की इच्छा हो रही है, अब लग रहा है कि कुछ करना चाहिए था, अभी और समय मिलना चाहिए, अब मैं जी पाऊंगा, अब मैं बेहतर तरीके से जीना चाहता हूं अगर मुझे जिंदगी मिले तो। भाई साहब, इतने समय तक याद नहीं आई ये बात?